सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 10.2 का प्रश्न संख्या 2 शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 2 कहता है, यदि x और y अनुक्रम अनुपाती है तो निम्न सारणी द्वारा x1, x2 और y1 का मान ज्ञात कीजिए। ये x y दिया हुआ है, पहला है 3, फिर y उसके लिए 12 है, x1 नहीं मालूम है, इसके लिए 20 दिया है y का मान, x2 निकालना है, इसके लिए y का मान 28 दिया है, ये 9 दिया है, इसके लिए y1 निकालना है। तो हम जानते हैं कि अनुक्रम अनुपाती में क्या होता है, x बटे y बराबर होगा x1 बटे 20 का, यानी x बटे y अगर हम ले रहे हैं तो इसका अर्थ हुआ कि x बटे y यानी 3 बटे 12 बराबर होगा x1 बटे 20। तो यहाँ से x1 का मान क्या हो जाएगा, ये इससे गुना हो जाएगा, यानी 3 गुना 20 बटे 12, 3 से 4 बार में कटेगा, तो 4 से 5 बार में ये कट जाएगा, तो ये x1 का मान आ जाएगा 5, पहला मान निकल गया। दूसरा है, फिर उसी तरह से दूसरा के लिए हम लोग क्या करेंगे, दूसरा के लिए दिया हुआ है ये अनुपात लेंगे 3 बटे 12 बराबर x2 बटे 28। ठीक है, x2 निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको और इसको लेंगे, x1 निकालना था तो ये दोनों को लेंगे, और y निकालना होगा तो इसको और इसको एक साथ लेंगे अनुपात में। तो यहाँ से x2 बराबर क्या हो जाएगा, 28 गुने 3 बटे 12, 3 चौका 12, 7 बार में ये कट जाएगा, यानी x2 का मान आ जाएगा 7। उसके बाद तीसरा है निकालना y1 का, तो इसके लिए हम लिखते हैं यहाँ पे y1 का मान निकालने के लिए हम लोग क्या लेंगे, 3 बटे 12 बराबर 9 बटे y1, यानी कि 3 गुना y1 बराबर होगा 9 गुने 12, यानी y1 बराबर हो जाएगा 9 गुने 12 बटे 3, यानी 3 से 3 बार में, तो y1 बराबर हो जाएगा 12 तिया 36। ठीक है, अगला प्रश्न संख्या 3 में कहता है, यदि ट्रक 34 लीटर डीजल में 272 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो ट्रक 24 लीटर डीजल में कितनी दूरी तय करेगी। तो यहाँ प्रश्न है डीजल की मात्रा और दूरी। तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से कॉलम बनाएंगे, पहले इस तरह से खाना बना लीजिए। ठीक है, इसमें 2 खाना होगा, 3 खाना, ये हो जाएगा डीजल की मात्रा। ठीक है, डीजल की मात्रा और यहाँ दूरी। जब 34 लीटर था तो 272 किलोमीटर, तो अब कह रहा है कि 24 लीटर में कितना दूरी तय करेगा। तो ये समानुपाती है, सीधा समानुपाती है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका डीजल की मात्रा और दूरी का अनुपात जो होगा वो बराबर होगा, इसलिए ये 34 बटे 272 बराबर होगा 24 बटे, यहाँ मान लीजिए दूरी, इसकी जगह हम लोग डी रख देते हैं, दूरी का डी, तो डी बराबर हो जाएगा 24 गुने 272 बटे 34। क्यों ऐसा किए, तो ये कैंची गुणन हो जाएगा, ये इसके साथ गुणन और ये इसके साथ गुणन हो जाएगा, तो ऐसा आएगा। तो दुक्का से ये 12 बार में, 2 से 17 बार में। ठीक है, फिर 17 से अगर 272 को काटिएगा तो काटिए, 17 एके 17 और 17 छक 2 तल से, तो ये 17 से 16 बार में कट जाएगा, 12 छक 12 गुना 16 किलोमीटर ये आंसर होगा, क्योंकि दूरी है। 12 छक 72 के 2 हाथ में 7, 12 के 12 7 19 192 किलोमीटर दूरी तय करेगी। ठीक है, अगला प्रश्न संख्या 4 कहता है, यदि 16 पेंसिल का मूल्य 64 रुपया है तो 144 रुपया में कितना पेंसिल खरीदा जाएगा। तो मान लीजिए पेंसिल की संख्या बराबर x, यहाँ हम हल में लिखते हैं, माना कि पेंसिल की संख्या बराबर x। तो अब क्या हम लेंगे, इस तरह से आप कॉलम ले लीजिए, यहाँ रख लीजिए मूल्य, पेंसिल का संख्या, यहाँ मूल्य ले लीजिए और यहाँ पेंसिल की संख्या। ठीक है, 16 पेंसिल का दाम 64 रुपया, तो 144 रुपया में पेंसिल x। ये हम जानते हैं क्या है, सीधा अनुक्रम अनुपाती है, सीधा अनुक्रम मानुपाती
पाती है, इसलिए क्या हो जाएगा 64/16 बराबर होगा 144/x। ठीक है, तो ये कैंची गुणन करेंगे तो ये हो जाएगा क्या 64 गुना x बराबर 144 गुना 16। ठीक है, यानी x का मान होगा 144 गुना 16/64। 16 चौका 64, 4 से 4 बार में कटेगा। ठीक है, 4 से ही 4 तिया 12 और 24 से 4 छक 24, यानी 36 पेंसिल। 144 रुपये में कितना पेंसिल खरीदा जाएगा? तो 36 पेंसिल खरीदा जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न 5 में कहता है यदि 8 किलोग्राम चीनी का मूल्य 240 रुपया है, 8 किलोग्राम का मूल्य 240 है, तो 330 रुपया में कितनी चीनी खरीदी जाएगी? तो मान लेते हैं, माना कि चीनी की मात्रा बराबर x किलोग्राम। ठीक है, तो हम लोग यहाँ कॉलम बनाएंगे मूल्य और मात्रा। मूल्य कितना था 240 रुपया, तो मात्रा 8 kg था। 330 रुपया तो मात्रा x। चूँकि ये सीधा अनुक्रम अनुपाती है, इसलिए क्या होगा 240/x बराबर होगा 330/x, यानी 240/8 बराबर 330/। यहाँ लिख दीजिए, क्या लिखिएगा, चूँकि सीधा समानुपात है या अनुक्रम अनुपात है, इसलिए ये लिखेंगे। तो अब क्या हो जाएगा 240 गुना x बराबर 330 गुना 8, यानी x बराबर, ठीक है, x बराबर हो जाएगा 330 गुना 8/240। दुक्कासी कट जाएगा, 3 8 ये 8 तिया 24, 3 से ये 11 बार में, यानी 11 किलोग्राम चीनी जो है ख़रीदा जाएगा 330 रुपया में। तो इस वीडियो में मैंने आपको प्रश्न संख्या जो है 2 से या 3 से बतलाया। आप सब प्रश्न बनाइए घर में ध्यानपूर्वक। ठीक है, प्रश्न संख्या हम इसमें 2 बताए, 2 3 4 और 5 4 प्रश्न बताए। आप इसको घर में बनाइए। कहीं अगर दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे साथ वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।